इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में किसी भी वक्त हो सकता है तख्ता पलट। बांग्लादेश में आर्थिक हालात बेकाबू हो गए हैं। सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे भी नहीं बचे हैं। बांग्लादेश में कई विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। पिछले एक साल से आर्थिक घाटा कई गुना बढ़ गया है। बांग्लादेश का राजस्व कर्मचारी जो हैं अनिश्चितकाल की हड़ताल पर हैं। सरकारी कर्मचारियों का सचिवालय में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है और मोहम्मद यूनुस ने यहां बड़ा ऐलान कर दिया है कि युद्ध जैसी स्थिति देश में बनती जा रही है। हालात युद्ध जैसी स्थिति के हो गए हैं। ना बांग्लादेश जो है यूनुस से संभल पा रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है आर्मी ने पूरे ढाका पर अपना धावा बोल दिया है। चारों तरफ टैंक लेकर आर्मी के जवान नजर आ रहे हैं ढाका में और दूसरी तरफ यूनुस ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध जैसे हालातों से हम लड़ रहे हैं और आर्थिक स्थिति लगातार अभिषेक बांग्लादेश की बिगड़ती जा रही है। तो जिससे कहा जा रहा है कि तख्ता पलट में देरी नहीं है। अब देखिए, मोहम्मद यूनुस को एक शांति का पुरस्कार मिला हुआ है, अमेरिका ने ये दिलवाया है। और पता है आपको क्यों मिला हुआ है? हाँ। क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश में माइक्रो बैंकिंग, नैनो बैंकिंग, मतलब लोगों को छोटे छोटे लोन दिलवाए, छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स खोले, उनसे लोगों को लोन दिलवाए। लेकिन ये सब एक कहें कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था मोहम्मद यूनुस के लिए। अगर वाकई में इतना बड़ा आर्थिक सलाहकार ये आदमी होता, वाकई में आर्थिक नीतियां ये आदमी जानता, तो पिछले साल यानी 2024 के अगस्त में बांग्लादेश की सत्ता पर ये आया था। प्रधानमंत्री का कार्यकारी ये बना था, जो कि हालांकि फिलहाल सारी सत्ता इसके हाथ में है। लेकिन अब तक मतलब साल भर होने को आया है और बांग्लादेश लगातार गर्त में जा रहा है। कितना गर्त में जा रहा है उसके अगर आप आंकड़े सुनेंगे दर्शकों तो वाकई में हैरान रह जाएंगे। 2024 तक जिस बांग्लादेश का जो जीडीपी ग्रोथ दर था 7.5% था, मतलब हिंदुस्तान अब तक वहां नहीं पहुंचा है। हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो फिलहाल दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम भी फिलहाल 6.5% पर अटके हुए हैं। लेकिन पिछले साल तक बांग्लादेश का ये दर 7.5% हुआ करता था। लेकिन जैसे ही शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट वहां किया गया यूनुस के द्वारा, अब आपको पता है वहां का जो आर्थिक विकास दर है वो कितना है? 3.9, मतलब दुगने से भी ज्यादा वो इस वक्त गिर गया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का ऐसा कहना है कि ये दर और ज्यादा गिर सकती है, ये दर बढ़ने वाली नहीं है। महंगाई की जो दर है जो वहां लगभग 3%, 4%, 5% रहा करती थी, आज वो महंगाई की दर 10% को पार कर चुकी है। 2024 में जब ये तख्ता पलट हुआ उस वक्त भी ये बेरोजगारी की दर 9.7% थी, लेकिन अब ये दर 10.2% तो की हो गई है। इसके लिए सीधे तौर पर यूनुस ही जिम्मेदार हैं। जब से वो सत्ता में आए हैं तो हालात क्या हो गए हैं वहां के खुद व्यापारी बोल रहे हैं। अब देखिए, आए दिन सड़कों पर अगर छात्र रहेंगे, आए दिन सड़कों पर लोग रहेंगे, आए दिन सड़कों पर तोड़फोड़ होगी, फिर कारखाने कैसे चलेंगे? अगर मोटा मोटी सा मैं आपको एक अंदाजा बताऊं तो बांग्लादेश में जो रेडीमेड गारमेंट्स है ना, बांग्लादेश उस मामले में दुनिया में टॉप पर हुआ करता। बांग्लादेश में वाकई में बहुत बेहतरीन कपड़ा बना करता था। हाँ। और एक मतलब मोटा मोटी सा अगर मैं आपको बताऊं तो एक कारखाने में लगभग 10,000 लोग काम किया करते थे। 4 लाख से ज्यादा महिलाएं प्रत्यक्ष तौर पर इससे जुड़ी थी। 40 लाख महिलाएं प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी थी और 40 लाख महिलाएं अप्रत्यक्ष तौर पर इस कपड़े के रेडीमेड कपड़े के कारोबार से बनाने से जुड़ी थी, जो कि अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। बांग्लादेश की जीडीपी में यह कपड़ा उत्पादन लगभग 80% से ज्यादा का कंट्रीब्यूट किया करता था, हिस्सेदारी थी उसकी 80% से ज्यादा की। लेकिन जो हालात पिछले एक साल में हुए हैं उस मार्केट को कहीं ना कहीं भारत ने टेक ओवर किया है और कारखाने लगातार बंद हैं, सड़कों पर प्रदर्शन है। यही वजह है कि महंगाई दर लगातार बढ़ रही है और आपका जो उत्पादन दर है, जो जीडीपी है, वो लगातार घट रही है। तो लोग सड़कों पर होंगे ही। आर्मी चीफ ने भी इस अब लगभग मुझे जितना याद है लगभग 2.5 महीना पहले इन नीतियों के ऊपर सवाल उठाए थे, देश को आगाह किया था कि जिस तरीके से स्थितियां चल रही हैं वो सामान्य नहीं है, आप लोग हर स्थिति के लिए तैयार रहिए। लेकिन मोहम्मद यूनुस समझ नहीं रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सोच रहे हैं कि अभी चीन की गोद में तो हम बैठ गए हैं, चीन से कुछ निवेश ले लिया है, अब अमेरिका से भी निवेश ले लिया जाए। मीटिंगों का, बैठकों का दौर लगातार जारी है। इनके कुछ लोग अभी पिछले हफ्ते अमेरिका गए भी थे। क्या कुछ वहां खिचड़ी पका कर आए हैं, क्या नहीं पका कर आए हैं वो नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका दबाव बना रहा है, वो जो मानवीय कॉरिडोर है, म्यांमार जाता है बांग्लादेश से
लगभग 13 लाख रोहिंग्या रहते हैं वहां कॉक्स बाजार में। उन्हें भेजने के लिए मानवीय गलियारा बनाने की बात अमेरिका ने डाली है यूनुस के दिमाग में। यूनुस ने कहा कि ठीक है बनवा देते हैं, लेकिन वहां की आर्मी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि उस गलियारे के आड़ में इलीगल वेपन्स, आपके ड्रग्स स्मगलिंग और बहुत सारी चीजें आएंगी, जिससे कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ना बांग्लादेश वाला, जो बाइडेन को चाहिए था, मतलब चाहिए तो मेनली अमेरिका को जो चाहिए था, उस पर कंट्रोल और ज्यादा अमेरिका का बढ़ सकता है। यही कारण है कि हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर मोहम्मद यूनुस लगातार फेल होते जा रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, हर मोर्चे पर यूनुस फेल तो हो गए हैं, क्योंकि चालाकी दिखा रहे थे ट्रंप के साथ मिलकर और चीन के साथ मिलकर, और उसी चालाकी में खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जब बर्बादी बांग्लादेश में हो रही है, खुद की कुर्सी हिलने की कगार पर है और आर्मी चीफ ने मोर्चा खोल दिया है, तो यूनुस कह रहे हैं इस साजिश के पीछे भारत जिम्मेदार है, बांग्लादेश को अस्थिर करने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है। एक और आपको मैं चौंकाने वाला आंकड़ा बताऊं। हाँ। मतलब जो खुशहाली नापी जाती है ना देशों की, वो नापी जाती है कि आपका एक इंसान की इनकम कितनी है साल भर की, पर कैपिटा इनकम कितनी है। आपको पता है 2024 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम कितनी हुआ करती थी? $2600। हर एक व्यक्ति $2600 कमाता था, मतलब हिंदुस्तान के बिल्कुल बराबर, लगभग बराबर। आज हम $4 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, और बांग्लादेश पता है आपको कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है दुनिया में? 122वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। एशिया की अगर बात करें तो 39 देशों में से 25वें नंबर पर बांग्लादेश आता है, लेकिन उसकी पर कैपिटा इनकम भारत के समानांतर हुआ करती थी। और जो मतलब एजेंसियां, कई एजेंसियों का ऐसा दावा था कि 2025 में जो $2600 पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश के लोगों की थी, वो बढ़कर $2650 हो सकती है। 2026 में वो बढ़कर लगभग और ज्यादा, मतलब उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने मतलब अपने माफ कीजिएगा 2026 में $2925, मतलब लगभग $3000 पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की हो सकती थी, जिस रफ्तार से बांग्लादेश चल रहा था 7.5% की इकोनॉमी दर से। लेकिन अब बांग्लादेश का पता है आपको क्या हाल है? पाकिस्तान के साथ साथ IMF से उसने भी $1.3 बिलियन का कर्ज लिया है, और कुल मिलाकर यह लगभग $4.1 बिलियन का कर्ज उसके ऊपर हो चुका है। चीन का भी भारी भरकम जो निवेश लेकर आते हैं ना, जिस तरीके से $60 बिलियन में CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में पूरे पाकिस्तान को खरीद लिया है शी जिनपिंग ने, ठीक वैसे ही अब बांग्लादेश के ऊपर कर रहा है। 1975 से अब तक लगभग $7.5 बिलियन का कर्ज बांग्लादेश के ऊपर हो चुका है, और हाल फिलहाल में निवेश के नाम पर भी कर्ज दिया जा रहा है। IMF का भी $4 बिलियन से ज्यादा का कर्ज हो गया है। तो आप आने वाले वक्त में देखिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने चीन के हाथों खुद को बेच दिया है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश में जो इंसान ये बैठा है, ये भी अमेरिका और चीन के हाथों बिक जाएगा। बिल्कुल, तो खुद शेख हसीना ने सामने आकर ये बात बोली है कि यूनुस ने बांग्लादेश को बेच दिया है, आतंकवादियों के हवाले बांग्लादेश को कर दिया है। जेलों में जिन आतंकवादियों को रखा गया था, उनको बाहर निकालकर खुलेआम सड़कों पर वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आर्थिक हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति खराब होती जा रही है, और कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश में तख्ता पलट की जो आशंकाएं लगाई जा रही थी, वो नजदीक आ गई हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस खुद कह रहे हैं युद्ध छिड़ गया है, युद्ध जैसे हालात यहां खड़े हो गए हैं। तो सोच ही सकते हैं स्थिति क्या होगी इस वक्त बांग्लादेश की। फिलहाल आपको इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, क्या आप सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।